So let's see this question. The oxidation number of phosphorus is plus 3 in option A H3PO3, option B H3PO4, option C HPO3 minus and option D H4P2O7। तो इस क्वेश्चन में हमें फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन से कंपाउंड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 है वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, दैट इज की कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, जो कि ये एक नंबर होता है जो किसी एटम्स के चार्ज को इंडिकेट करता है अगर उस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरे एटम को। तो ये कंसेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए भी ज़रूरी होती है। जब हम किसी कंपाउंड में और किसी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स। तो वो रूल्स है, फर्स्ट है दैट इज़ फॉर फ्री एलिमेंट्स के लिए। फ्री एलिमेंट्स मतलब कौन से होते हैं? जनरली ऑक्सीजन, O2, N2, H2 जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। सेकेंड रूल है दैट इज़ फॉर सिंपल आयंस। सिंपल आयंस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल Na+Cl- की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जनरली उसके चार्ज के बराबर होती है, मतलब आइदर +1 और -1। ओके, जितना उस पर चार्ज होगा उतना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल देखा, फॉर एग्जांपल Na+ में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगी, +1, एंड Cl- में दैट इज -1। थर्ड रूल है इसका, फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? -2। एंड फॉर हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हमेशा +1। फिफ्थ है फॉर हैलोजेंस के लिए -1। ओके, एंड फॉर अल्कली मेटल्स के लिए, फॉर अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है, तो उसके लिए हमेशा क्या होगी? मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? +1। एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, तो उनके लिए हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अगर किसी कंपाउंड्स या आयंस के टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किया जाए, तो वो उस कंपाउंड्स या आयंस के ओवरऑल चार्ज के बराबर होता है। तो ये हो गए हमारे सम बेसिक्स रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एनी एटम्स और एलिमेंट। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज फर्स्ट है हमारा H3PO3। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फास्फोरस की, तो हमें उसका फॉर्मूला लिखना होगा, दैट इज AH3PO3। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह है, दैट इज P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, OH एंड H। ओके, तो H3PO4 में अगर हम हाइड्रोजन फास्फोरस की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या एज्यूम करेंगे? एज अ एक्स। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू +1, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1, प्लस फास्फोरस की एक्स, प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। तो -2 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है? इतना 0। तो अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करें, दैट इज 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज +3। तो H3PO3 में यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +3। ओके, अब सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है, दैट इज H3PO4। H3PO4। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। ओके,
तो हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो 3 इंटू +1 मतलब 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस का X प्लस ऑक्सीजन 4 है मतलब 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे +5। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या आएगा +5। अब थर्ड कंपाउंड में अगर हम देखें तो थर्ड कंपाउंड है हमारा दैट इज HPO3 माइनस। ये कंपाउंड हमें कैसे मिलता है, जब हम H3PO3 में से एक हाइड्रोजन्स को निकाल दें तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस फॉस्फोरस की एक्स एज्यूम करते हैं प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे -1। तो 1 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू -1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज +4। ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4। अब लास्ट मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है दैट इज D, क्या है H4P2O7। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह है दैट इज PO OH एक ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है इन बिटवीन द टू फॉस्फोरस एंड रिमेनिंग OH एज इट इज। ओके, तो इस कंपाउंड में हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे 2x। ओके, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 इंटू +1 प्लस 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 7, तो 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2x इज प्लस 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारी +5। ओके, तो ईच फॉस्फोरस के लिए हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे +5, मतलब फॉस्फोरस 1 के लिए +5 एंड फॉस्फोरस 2 के लिए +5। ओके, तो हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है दैट इज फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन +3 होनी चाहिए कौन से कंपाउंड में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा फर्स्ट कंपाउंड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ओके, तो यहाँ पे +3 आ जाएगी। सेकेंड में कितनी है दैट इज +5, यहाँ पे +5। H3 थर्ड में कितनी है +4 एंड लास्ट में +5। ओके, +5। तो हमारा ऑप्शंस ए क्या होगा करेक्ट होगा दैट इज H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। So our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.